बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबाए कराम, आज हम कुछ इस्तिलाहात सर्फ़ की पढ़ेंगे। इल्म सर्फ़ कि मैं कवानीन आपके सामने बयान कर रहा हूँ, तो शायद कुछ इब्तदाई तालिब इल्मों को इसमें थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ रही होगी कि वो जब मैं कुछ इस्तिलाहात जो हैं, टर्म्स जो हैं, वो इस्तेमाल करता हूँ, यानी जिस तरह के ज़मा हो गया, फ़तह हो गया, कसरा हो गया, या सुकून या मुशद्दद या बाब का लफ्ज़, तो इस तरह से कुछ परेशानी होती होगी। तो मैं कुछ असबाक के अंदर इस्तिलाहात पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ ताकि तुलबाए कराम को आसानी हो जाए। ये इब्तदाई तालिब इल्मों के लिए है कि जो थोड़ा सा बिल्कुल इब्तदा उन्होंने पढ़ी नहीं है, तो वो कवानीन को समझने में दुश्वारी उनको पेश आ रही होगी। मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह वक़्त मिलते ही इब्तदाई जो असबाक हैं उनको भी मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो सबसे पहली इस्तिलाह यानी टर्म की तरफ हम आते हैं जो सर्फ़ के अंदर इस्तेमाल होती है। मैं उसकी तरफ वज़ाहत कर देता हूँ। हरकत जब भी बोलते हैं हम अरबी के अंदर, तो उस वक़्त इसका मतलब होता है ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर ज़ेर पेश यानी ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। और ये जो इलामत आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, इसको हम जज़म या सकून कहते हैं। यानी ये जो लुड़ी सी बनी होती है और ये जो आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, इसको हम जज़म या सकून कहते हैं। और जो जिस कलमे पर हरकत होती है उसे हम मुतहर्रिक कहते हैं। जिस कलमे पर हरकत हो, जिस तरह अभी मैं आपको मिसाल से समझाऊंगा, उसे हम मुतहर्रिक कहते हैं। और जिस पर हरकत ना हो यानी जज़म हो या सकून हो, उसे हम साकिन कहते हैं। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ है दरबुन। तो अब यहाँ पे आप देखें दुआद पर ज़बर है, तो ये दुआद क्या हो गया? मुतहर्रिक। रा पर है जज़म, तो ये हो गया साकिन। बा पर भी हरकत है, ये मैं अभी समझाता हूँ। ये दो हरकतें हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं वो इस्तिलाह भी मैं समझा देता हूँ। तो ये बा भी मुतहर्रिक है, यानी जहाँ हरकत होती है वहाँ वो कहलाता है मुतहर्रिक। जिस हरफ पर हरकत होगी वो मुतहर्रिक कहलाएगा। जिस हरफ पर सकून या जिसको हम जज़म कहते हैं वो होगी तो वो साकिन कहलाएगा। अब जो दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश होती हैं उनको हम तनवीन कहते हैं। उसको हम तनवीन कहते हैं। और जिस कलमे पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। जिस कलमे पर तनवीन हो उसे हम मुनव्वन कहते हैं। तो जो पेश है उसको इस्तिलाह में हम ज़मा कहते हैं, और जो ज़बर है उसको हम फ़तह कहते हैं, और जो ज़ेर है उसको हम कसरा कहते हैं। यानी ज़मा, फ़तह, कसरा जब इस्तेमाल करता हूँ मैं, तो उससे मुराद होता है ज़बर। ज़मा हो तो उससे मुराद पेश है, फ़तह जब बोलूँ तो उससे मुराद ज़बर है, कसरा बोलूँ तो उससे मुराद ज़ेर है। ये चंद आज इस्तिलाहात हैं, इनको ज़हन में रखें। मज़ीद इस्तिलाहात को भी मैं आपके सामने इंशाअल्लाह रखूँगा। इन पे तवज्जो दें और इन पे गौर करें। ये इब्तदाई तालिब इल्मों के लिए हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासिर हो। आमीन बिजाह ताहा व यासीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।